तो मैं सभी को बोल दूं। और दूसरी बात, ये मूलाधार चक्र और सदिष्टान चक्र, सभी चक्रों में घर में झगड़ा होना, अचानक सब काम रुक जाना, घर में स्वास्थ्य की बीमारी हो, धन की रुकावटें हो, परिवार में स्त्रियों में थोड़ी थोड़ी परेशानी, भाई चाचा वगैरह रहता तो वो भी बीमारी, बराबर, थोड़ी थोड़ी बेचैनी, ध्यान नहीं लगना, पूरा ध्यान नहीं लगता है किसी को, बराबर, निर्णय गलत होना, बार बार निर्णय गलत भी हो जाता है, हम सही होते फिर भी निर्णय गलत हो जाता है, बराबर, रिश्तों में भी गलत फहमियां, बराबर, परिवार में पुरुष और स्त्री का भी थोड़ा बड़ा झगड़ा, बराबर, ये मूलाधार और ये पितरों का भी ये पूरा लेन देन है उसमें। शादी में बाधा आना, 22 साल 23 साल के बाद शादी हो तो दोष होता है। 23 साल कंप्लीट, 23 साल के ऊपर किसी भी शादी हो तो यहाँ दोष लगता है। 23 साल के नीचे शादी हो जाए दोष नहीं होता, 23 साल के ऊपर हो दोष लगता है शादी में। एक हाँ मिनट काका, हाँ, दोबारा से रिपीट करना आपने जो शादी वाला बोला। 23 साल की उम्र में शादी हो जाए तो बढ़िया, वरना दोष लगता है, पितृदोष होता है, बहुत चीजें, मूलाधार का भी दोष, पूर्व का दोष, सभी दोष होते हैं। वो मैं डराऊंगा नहीं बढ़िया, मगर बताऊंगा ये दोष होते हैं। तो काका ये मतलब मुझे मूलाधार में दोष भी लगेगा? हाँ होता ही है, ये तो होता है, शादी कर इसलिए लेते होता है। पहले बोलते काका ये मेरा 23 हाँ? खत्म हो गया, अभी अभी 23 खत्म हुआ, 2 दिन अभी महीने पहले 23 खत्म हुआ है मेरा। किसका? मेरा अभी 24 में बैठा हूँ ना मैं, पहले बोलते हैं काका ये है, मुझे पता है ना पितृदोष है, बराबर, कोई बात नहीं, बराबर। तो शादी में बाधा आना, बराबर, तो वो थोड़ा दोष होता है, बराबर। बिना कारण थोड़ा धन रुकना, वो भी पितृदोष और मूलाधार का और कर्म भी इसमें जोड़ा गया, पूर्व जन्म का कर्म भी इसमें जोड़ा गया है, बराबर। और घर में किसी को भी कोई ना कोई पेट टूटना, दुर्घटनाएं होती रहती हो, एक्सीडेंट वगैरह, बराबर, तो ये भी मूलाधार और पितृदोष का रीजन बताया गया, बराबर। काम बनते बनते रुकना, कभी स्टक हो जाना, ऐसा हो जाता है, बराबर। नौकरी में भी अस्थिरता, आज 3 महीना यहाँ किया, 6 महीना वहां किया, 12 महीना वहां किया, 5 साल 10 साल किसी ने नौकरी एक जगह पे की हो, ऐसा आदमी कौन है यहाँ पे कि 10 साल नौकरी की हो एक जगह पे? है कोई? 5 साल की हो ऐसा कोई? नहीं है कोई। काका 3 साल की थी एक जगह? 5 साल, 3 साल नहीं, नहीं 2-3 5 साल साल ही, ना। कोई नहीं। हाँ बोलो योगेश भाई, बोलो। मेरी 15 साल होगी। हाँ 15 साल ओके एक बढ़िया। जगह। आपका पितरों का दोष इतना नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, आपका पितर अभी आपके साथ बात कर रहा है, आपका दोष नहीं है, आपके सामने है सीधा, ये सीधा है, इसमें कोई नहीं होगा। आपका पितर आपके ज्योति दीदी के साथ बात करते हो, आपका पितर दोष इतना नहीं है, आपका जो भी है थोड़ा कर्म का है, दूसरा कुछ नहीं है, कोई दूसरी कोई चीजें होगी उसका, मगर पितर दोष नहीं है आपका इतना बड़ा, समझ में आ रहा है ना आपको? समझ, ठीक है, क्योंकि पितृ दोष का होता है उसी को लगता है, ठीक है, ये मूलाधार और उसमें कंबाइन होता है। काका हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर पितृदोष होता है तो 5 साल से ज्यादा जॉब करता है बंदा, ऐसा? हाँ अगर जिसको पितृदोष होता है हाँ, तो वो 5 साल से ज्यादा जॉब करता है, ऐसा कहना है आपका? नहीं, पितृदोष होता है 1 साल में 6 महीने में नौकरी नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, मतलब नौकरी नहीं कर पाते ऐसा? 6 और साल जिसको पितृदोष नहीं होगा ना, जिसका पितृदोष सॉल्व हो गया ना, वो 9 साल नौकरी करेगा, 9 साल के बाद अपना बिजनेस करेगा। पितृदोष जिनको नहीं होता उनको? हाँ, जिसको पितृदोष निकल गया होता, धीरे धीरे निकल जाता है, तो 9-10 सालों में उसको नौकरी नहीं, जॉब करना उसको हो जाता है। समझ लो कि आपने अच्छा। हाँ बोलिए। आपने 4-5 साल नौकरी की, फिर 5 साल नौकरी की, मगर पितृदोष वहीं पे रहा तो पूरे जीवन नौकरी करोगे। मगर 5 साल के बाद भी पितृदोष का सॉल्यूशन आने लगा तो 9 साल के अंदर नौकरी नहीं करोगे, जो छोड़ दोगे, आप करोगे बिजनेस कोई भी। पर काका एक
मतलब एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, एक एज अ क्यूरियोसिटी। हाँ हाँ, आपने 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 थोड़ा मेरे, मैं थोड़ा पर्सनल बात करूँ कि बाद में बात करूँ इसके बारे में? कर लो, अभी जो करना है कर लो, ठीक है। मूलाधार का जो भी प्रश्न है कर लो। हाँ हाँ हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ। कोई आपने मुझे बोला था शॉर्टकट में दिखा दो, अपना नाम ना ऐसे बता दो, ऐसा नहीं होता है। हाँ 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 ठीक, काका आपने एक बंदे को बोला था कि तू है ना, दो 2 साल बाद जॉब छोड़ देगा, मतलब अभी 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 वो एमबीए कर रहा है, ठीक है वो बंदा, ठीक है, तो आपने ऐसा बोला था कि 2 साल बाद वो जॉब नहीं करेगा, बिजनेस करेगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी भी पितृदोष 2 साल बाद निकलेगा, ऐसा कहना है क्या आपका? पितृदोष निकल भी सकता है और सॉल्व भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, जैसे वो काम करेगा उसके ऊपर है। ऐसा नहीं है 6 महीने के अंदर पितृदोष सॉल्व हो जाता है, अच्छा। बराबर। 6 महीने कोई लगातार नाम जाप वगैरह करेगा तो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। काका, हाँ जैसे मेरे साथ हुआ था कि मैंने कॉलेज के छोटी उम्र से ही मैंने स्टार्ट कर दी थी, और मेरे हम्म। साथ हमेशा से ही ऐसा है। मतलब एक बार पहली जॉब पे 11 महीने, एक जॉब पे 3 साल, और उसके बाद दूसरी मतलब जॉब पे जब भी अच्छा लगने चलने लगता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। 1 साल के ऊपर मैं कहीं पे काम नहीं कर पाती। ओके। तो और ये किसी को पितृदोष भूत, है। हाँ भूत प्रेत का डर लगता हो कि हमारे घर में भूत नहीं लगा, मेरे माता जी को, पिताजी को, मेरे को कोई भूत प्रेत लगा हो, ऐसा कोई डर, क्या मेरे कोई लगा हो भूत, या मुझे कोई किसी ने करवा दिया हो, या गई हो, ऐसा किसी को डर लगता हो? हाँ बताओ प्रदीप भाई। हाँ काका। हाँ अच्छा हाँ, प्रदीप भाई बोलिए बोलिए पहले। हाँ प्रदीप भाई, आपको लगा है क्या भाई किसी ने करवा दिया, या कोई भूत लग गया वगैरह, कोई डर है कोई भूत प्रेत का कोई? अभी तो काका वो धीरे धीरे मेरा माइंडसेट चेंज हो रहा है, आई थिंक ड्यू टू साधना और ये सब। लेकिन 2022-23 में मुझे तब बहुत लग रहा था, ठीक एवरी सिचुएशन एवरी टाइम में। और काका ठीक। दूसरा मैं हैंड रेस इसलिए किया था कि बोलो बोलो। मैंने जब से जॉब चालू की है हम्म। अभी तक मैं मेजोरिटी 1 साल 1.5 साल ही नौकरी करता हूँ, कोई भी। हाँ और ये विद इन और चेंज कर देता हूँ, तो ये मेरा जो भी है वो सब पितृदोष है। हाँ पितृदोष है, और पूर्व का भी है मगर पितृदोष है। ये मूलाधार में यही हम स्टक रहते हैं, ओके। ये निकल जाना चाहिए, बराबर। हम्म। अभी चलो, अभी सहस्त्रार चक्र की तो बात नहीं करूंगा, बराबर। सहस्त्रार की बात कभी करेंगे, अभी करेंगे हम हीलिंग की बात। आप किसी का प्रश्न हो तो कर लेते हैं, बराबर। जिसका कोई प्रश्न होगा तो कर लेंगे, थोड़ी हीलिंग करके। मैं अभी ऐसा कुछ देने वाला हूँ, उसको जीवन पर अप्लाई करोगे, हर दिन अप्लाई करोगे, हर क्षण अप्लाई करोगे, बराबर। और आप इस सिचुएशन से बाहर होगे, ठीक है। ये जो भी प्रॉब्लम बताई गई ना, उससे जो भी जिसको जिसको बात करनी है वो अपना एड्रेस करके एक के बाद एक बात करे। हाँ पूजा बिटिया, आप बात करना है, पूजा बहन बोलो, कुछ नहीं कहना है तो बोलो। मैंने नहीं की। कोई प्रश्न नहीं है? नहीं पूजा बहन कोई प्रश्न नहीं है? नहीं, कोई सवाल नहीं है। ओके चलो। हाँ चलो, खुशी बेटा बताओ, चलो काका 1 मिनट पेन ले लो। ठीक है। चलो मैं लेता हूँ, हाँ जी काका। मोनू भैया को ले लेता हूँ। बोलो मोनू भैया। ठीक काका। ये कह रहा था काका कि जो पितृ दोष होता है, ठीक है, हम्म। वो पितृ जो शब्द आया वो पित्त से आया है क्या? पित्त से पितृ बना है क्या? कि क्योंकि पितरों की आशीर्वाद होती है तो फिर इंसान का जो माइंडसेट है, जो बुद्धि रहती है, वो बहुत ही तीव्र काम करती है, वो कहीं उसकी माइंड स्टक नहीं होती है। और पितृदोष का मतलब ही होता है न्यूरॉन्स की जो ताकत होती है उसको क्षीण कर देना, उसको गिरा देना, सही। ताकि उसको आइडिया ही नहीं आएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। और ये क्यों होता है? ये मणिपुर चक्र से रिलेटेड है, तो मणिपुर। हाँ। वही फंसे हुए हैं तो हमको वो क्या आगे ले जाएंगे? अच्छा। इसलिए वो जैसे दोस्त हो गए ना, वैसे ही वही उसकी टोल की होगी। 6 बजे बोलेंगे चलो आज पौवा लगाते हैं, उसकी टोल की का वही टाइम होता है। अच्छा 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 अच्छा। और ऐसी टोल की भी होती है, चलो आज मंदिर जाते हैं, काल भैरव जाते हैं, महाकाल जाते हैं,
बराबर। हाँ, जैसी हाँ, हाँ, हाँ। पॉलिसी वैसा काम होता है। तो पितर का भी वहां फंसे हो गए वही काम करवाएंगे हमसे। अच्छा, अगर जहाँ फँसे होंगे तो ये करवाएँगे और अगर ऊपर फँसे होंगे तो जाप करवाएँगे। हाँ, आप बड़े भाग्यशाली हो सब लोग, अपने आप को क्लैपिंग कर दो कि आपको यहाँ बिठा दिया गया है। अपने आप पे क्लैपिंग कर दो और शाबाशी दो। मैं एकदम लकी इंसान हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ऐसे फालतू में नहीं बिठाया, और आपके ऊपर पितरों की थोड़ी बहुत कृपा है, बराबर, तो बिठाया गया है। ठीक है, अच्छा, बोलो मेरे साहिल भाई, सभी के ऊपर वही बैठा है यहाँ पे। थोड़ी अच्छा, बहुत अच्छा। कृपा है, ज्यादा करवा दूंगा, गॉड ज्यादा करवा देंगे परमात्मा, मैं नहीं करवाऊंगा। अब मेरा कहीं बड़प्पन आ गया तो क्षमा करना, मगर कराएगा परमात्मा, मैं निमित्त मात्र हूँ। ठीक है।